लेकिन यही जो युवा अवस्था का समय है, इसमें 90% लोग कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिससे मेहनत करने की उम्र में अगर आराम करोगे तो यकीन मानना दोस्त, आराम करने की जब उम्र आएगी तो सीतोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। देखो भाई, 18 से 25 साल की जो उम्र होती है ना, वही उम्र होती है सब कुछ अचीव करने की। तो स्वागत करते हैं आपका इस वीडियो में। युवा अवस्था क्या समय होता है ना, शरीर में एक बाहुबल होता है, आंखों में आत्मविश्वास होता है, माथे पर तेज होता है और मन में कुछ नया कर गुजरने की इच्छा होती है, जुनून होता है। लेकिन यही जो युवा अवस्था का समय है, इसमें 90% लोग कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिससे वो अपना एक गोल्डन पीरियड अपने हाथ से गवा देते हैं। देखो भाई, 18 से 25 साल की जो उम्र होती है ना, वही उम्र होती है सब कुछ अचीव करने की रियल मायने में। लेकिन 90% लोग इसी अवस्था में, युवा अवस्था में, खून गर्म होता है ना, जोश भरा रहता है, तो बहुत सारी गलतियां कर देते हैं जिससे वो अपने इस गोल्डन पीरियड को हाथ से गवा देते हैं। तो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप जो आपका ये गोल्डन पीरियड है 18 से 25 साल की उम्र में, आपको कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए और कौन कौन से काम करने चाहिए। सिंपल सा बस इतना समझ लो, जो युवा अवस्था का समय है, ये समय आपका सबसे इंपॉर्टेंट समय। अगर ये एक बार गुजर गया ना, उसके बाद आप कोई भी चीज को अचीव करने में बहुत परेशानी होगी, क्योंकि 25 साल के बाद से फिर जिम्मेदारियां कंधों पर बढ़ती चली जाती हैं। तो मैं तो यही कहूंगा यार कि ये 18 से 25 साल की अगर आपकी उम्र है इस बीच में, तो बहुत मेहनत करो, जी तोड़ नहीं, हार्ड तोड़ मेहनत करो। स्मार्ट वर्क भी और हार्ड वर्क भी दोनों करो यार। वरना कहते हैं कि मैंने एक कहावत सुनी थी कि 18 से 25 साल की जो उम्र होती है वो आराम करने की नहीं होती, मेहनत करने की होती है। आराम करने की उम्र नहीं होती, मेहनत करने की उम्र होती है। मेहनत करने की उम्र में अगर आराम करोगे तो यकीन मानना दोस्त, आराम करने की जब उम्र आएगी तो सीतोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। इसीलिए भाई मैं तो ये कहूंगा कि युवा अवस्था का समय व्यर्थ में मत वेस्ट करो, ठीक है। तो स्वागत करते हैं आपका इस वीडियो में। लेट मी इंट्रोड्यूस फर्स्ट। इंग्लिश आती नहीं, क्या करें। इंट्रोड्यूस मैं अपना पहला कर देता हूं। मैं छोटों से बहुत प्रेम करता हूं, क्योंकि उनके गुनाह मुझसे बहुत कम है। मैं बड़ों की बहुत इज्जत करता हूं, क्योंकि उनमें अच्छाइयां मुझसे बहुत ज्यादा हैं। दैट्स माय इंट्रो। तो नाम की जरूरत है नहीं, वैसे भी इंसान कर्मों से महान बनता है, नाम से नहीं, ठीक है। शुरुआत करते हैं वीडियो का। सबसे फर्स्ट नंबर का जो पॉइंट है, जो युवा अवस्था में 90% लोग नहीं करते, वो है कंफर्टेबल लाइफ की वजह से। जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो है वर्क ऑन योर डे, एवरी डे। अपने आप पर वर्क ऑन योर सेल्फ एवरी डे, अपने आप पर हर दिन काम करना है, ठीक है। एक्सरसाइज, वर्कआउट वगैरह ये हर दिन करना पड़ेगा अगर आपको फिट रहना है और स्वस्थ रहना है। कहते हैं कि एक हेल्दी माइंड हमेशा हेल्दी शरीर में निवास करता है, तो स्वस्थ मस्तिष्क हमेशा स्वस्थ शरीर के अंदर निवास करता है, इतना याद रखना। तो अगर आपका शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहेगा तो आपका माइंड भी बिल्कुल हेल्दी रहेगा, ठीक है। तो हर दिन वर्कआउट करना चाहिए, अपने आप पे काम करो, वर्कआउट करो, एक्सरसाइज करो। दिन की जब शुरुआत होती है ना, तो शुरुआत ही हमेशा वर्कआउट से होती है। सुबह का जो समय होता है ब्रह्म मुहूर्त का, 4 बजे से स्टार्ट होता है सुबह। इस समय जो जागता है ना सुबह 4 बजे, वो जो बाकी लोग होते हैं, जो आधे से ज्यादा दुनिया इस समय सो रही होती है, इतना याद रखना, उनसे बहुत आगे निकल जाता है। 6 महीने करके देख लो। 6 महीने अगर आप ऐसा डेली करते हो, डेली ब्रह्म मुहूर्त में उठते हो, रनिंग करने जाते हो, एक्सरसाइज और वर्कआउट करते हो, 6 महीने बाद आप देखना आप अपने आप को कितना बदला हुआ पाओगे। आप जब अपनी पिछली जिंदगी में झांक कर देखोगे तो सोचोगे भाई यार मैं पहले कैसा था और अब कितना डेवलप हो गया। तो भाई अपने आप पे हर दिन काम करो,
बाहुबल ग्रहण करो। बिकॉज मेरा ये मानना है कि शरीर में बल होना चाहिए, इसीलिए नहीं कि तुम दूसरों को दबा सको, दूसरों पे रौब झाड़ सको, बल्कि इसीलिए कोई तुम्हें ना दबा सके, तुम पे रौब ना झाड़ सके। ठीक है, ताकत का इस्तेमाल हमेशा दूसरों की सहायता के लिए करनी चाहिए। अगर आपके अंदर बाहुबल है तो मैं तो बस इतना ही कहूंगा कि कभी भी स्त्रियों पर, बच्चों पर और बुजुर्गों पर कभी अपने बाहुबल का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो असल मायने वो आपका असली पावर है। तो अपने आप पे हर दिन काम करो और अपने आप को फिट रखो, एक्सरसाइज करो। याद रखना, और अगर आपका मन नहीं करता तो ठीक है, जैसी जिंदगी चल रही चलने दो। कहते हैं कि अगर आप जिंदगी भर वही, यानी कुछ अगर आप चाहते हो, अगर आप कोई चीज चाहते हो तो आपको तब तक नहीं मिलेगी, तब तक आप उस काम को, जैसे लाइक मैं एक छोटा एग्जांपल देता हूं, अगर आप हर दिन वही कर रहे हो जो आप करते आ रहे हो तो आपको भी वही मिलेगा जो आपको मिलता आया है। कुछ नया चाहिए तो नया करना पड़ता है। तो वर्कआउट करो, एक्सरसाइज करो। मैं ये नहीं कहता कि बॉडी शॉडी बना लो, लाइक हमारे शिफू कहते हैं, सौर भारद्वाज सब सुपर, जिम जाने से, सिक्स पैक एब्स बनाने से बॉडी नहीं बनती, मतलब मसल ग्रो हो जाती है, लेकिन असली पावर जो आती है इंसान के स्टेमिना में होती है, उसकी सहन शक्ति में होती है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि जिम ही ज्वाइन करो, आप वैसे भी वर्कआउट कर सकते हो। तो अपने आप को फिट रखो, जितना स्वस्थ रहोगे उतना ही निरंतर अपने गोल्स के प्रति डेडिकेटेड रहोगे। पॉइंट नंबर सेकंड है थिंक बिफोर यू स्पीक। भाई, बोलने से पहले एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार सोचो कि अगर मैं ये बोल दूंगा तो इसका कोई गलत इंपैक्ट तो नहीं पड़ेगा सामने वाले पे। आपने अपने आसपास ऐसे बहुत से लोगों को देखा होगा जो बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता सामने वाले के दिल पे क्या गुजर रही है। लाइक एक एग्जांपल देता हूं, नदी में जब हम पत्थर फेंकते हैं तो हमें नहीं पता वो पत्थर कितनी गहराई तक जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही जब हम जुबान से जो शब्द निकालते हैं तो हमें नहीं पता वो सामने वाले के दिल को जीत के आएंगे कि दिल को चीर देंगे। तो भाई मैं तो यही कहूंगा कि बोलने से पहले 100 बार सोचो, उसके बाद कुछ बोलो। बिकॉज एक बार अगर जुबान से शब्द निकल गए तो लौट के नहीं आते। लाइक एक कहावत सुनी होगी, धनुष से निकला तीर, गुजरा हुआ वक्त, टूटा हुआ भरोसा, और जुबान से निकले शब्द ये लौट के कभी नहीं आते। तो भाई बोलने से पहले बहुत बार सोचो, क्योंकि अगर आज आपने बिना सोचे समझे कोई भी शब्द मुंह से निकाल दिया और सामने वाले का दिल दुख गया, ठीक है, उसको बुरा लग गया, तो ये ठीक नहीं है यार किसी का दिल दुखाना। मैं तो यही दुआ करूंगा कि भाई कोई हमारा दिल दुखा दे लेकिन हम ऐसा काम ना करें कि उसका दिल दुख जाए। ठीक है, यही सच्चे इंसान की निशानी होती है। तो हमेशा सच्चाई और ईमानदारी को धारण करो। तो बोलने से पहले 1,00,000 बार सोचो, बहुत बार सोचो, उसके बाद कोई शब्द बोलो, या फिर जितना कम बोलोगे उतना अच्छा है। ठीक है, लाइक एक आपने कहावत सुनी होगी कि बोलने से पहले शब्द इंसान के गुलाम होते हैं, लेकिन बोलने के बाद इंसान शब्दों का गुलाम हो जाता है। तो भाई मैं तो यही कहूंगा कि बोलने से पहले बहुत बार सोचो, सामने वाले का दिल नहीं दुखे, बस इस तरह के शब्द कभी नहीं बोलने चाहिए। ठीक है, हमेशा अच्छी वाणी बोलो, अच्छा शब्दों का इस्तेमाल करो। कहते हैं कि जुबान पर विष और अमृत दोनों होते हैं, बस इस्तेमाल करने वाले पर डिपेंड करता है। आप विष का यूज करोगे तो चारों तरफ नफरत ही फैलाओगे, और शहद का यानी अमृत का यूज करोगे तो खुशियां फैलाओगे। ठीक है, तो हमेशा बोलने से पहले थोड़ा सोचा करो, उसके बाद बोला करो। पॉइंट नंबर 3 हमारा बहुत ही सिंपल और ऐसी हैबिट है जो 99% लोग हर दिन करते हैं, करने के बाद भी अगले दिन फिर करते हैं। तीसरा पॉइंट बहुत ही ज्यादा सिंपल और बहुत ही आसान है, जो आपको सभी को पता है, लाइक स्टॉप वॉचिंग। मैं बोलूंगा नहीं, पढ़ लेना।
जितना एडल्ट कंटेंट देखोगे दिमाग में उतना ही कचरा भरते जाओ और फिर ख्यालों में भी वही सारे के सारे सीन दिखाई देंगे। पूरी जिंदगी को स्पॉइल करके रख दो। युवावस्था मैंने बताया ना, ये युवावस्था के समय बहुत जोश होता है इंसान का, इस समय जो होता है बहुत जोश होता है इसके अंदर। और इसी युवावस्था में सबसे ज्यादा यही सबसे बड़ी गलती करते हैं, एडल्ट कंटेंट देखते हैं, मैस्टरबेशन करते हैं। ये जो समय है ना, ये ब्रह्मचर्य का समय। जब तक कामयाबी नहीं मिल जाती ब्रह्मचर्य को धारण करोगे सलामत रहोगे, नहीं तो बजरंगबली को नाम लिया करो। बहुत से लोग बजरंगबली की पूजा भी करते हैं लेकिन उनके आदर्शों पर बहुत कम ही चल पाते हैं। तो भाई ये एडल्ट कंटेंट देखना बंद करो, बिकॉज जितना आप अपने आप को एस्थेटिक यानी जितना आप सन्यासी के रूप में आप अपने माइंड को बदल पाओगे, जितना शांत रखोगे, जितना भटकने से अपने दिमाग को रोक पाओगे, उतने ही शक्तिशाली बनते जाओगे माइंड से। लाइक स्वामी विवेकानंद के बारे में सुना, कितने इंटेलिजेंट पर्सन है, ऐसे ही नहीं बन गए भाई। इंटेलिजेंसी कोई इंसान माँ के गर्भ से सीख कर नहीं आता, ठीक है। वो इस दुनिया में आता है, अपने विचारों पर नियंत्रण करता है, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करता है, अपने मन को एकाग्र करता है, तब जाके इस तरह की सिद्धि हासिल करता है। तो मैं तो यही कहूंगा कि इस तरह के एडल्ट कंटेंट देखना, ठीक है, तो अवॉइड करो तो अच्छा रहेगा। शुरुआत में प्रॉब्लम आएगी, धीरे धीरे करते जाओ। बिकॉज कृष्ण जी ने महाभारत में कहा था कि जो ये मन होता है ना, मन अश्व के बछड़े के समान होता है, घोड़े के बछड़े के समान। ये बार बार भागता है, कितने उसको पकड़ने जाओगे फिर भागेगा, फिर पकड़ के लाओगे फिर भागेगा, लेकिन प्रयास बार बार करो। एक समय आएगा जब मन आपके वश में जरूर रहेगा, लेकिन इसके लिए बहुत मेडिटेशन करना पड़ेगा, योग करना पड़ेगा। तो एडल्ट कंटेंट से बच के रहो यार, बिकॉज ये सही नहीं है हमारे लिए, ठीक है। जब कहते हैं कि जो हम देखते हैं ना वही हमारा दिमाग क्रिएट करने लगता है। तो आप जितना इसको देखोगे आपकी बुद्धि उतनी भ्रष्ट होती जाएगी। स्त्रियों के प्रति, कन्याओं के प्रति बहुत गलत धारणा आपके मन में आने लगी। आप नहीं भी चाहोगे ना तब भी आएगी, फिर खुद पर पछतावा होगा और अफसोस करोगे यार ये मुझसे क्या हो गया। तो कोशिश करनी चाहिए इस तरह की एडल्ट कंटेंट को अवॉइड करना है, ठीक है। ब्रह्मचर्य को धारण करो, मैं तो बस इतना मानता हूं। पॉइंट नंबर 4 है जो आजकल के लाइक टीनेजर तो करते हैं, लेकिन उससे 18 साल से नीचे के बच्चे होते वो भी करते हैं। वो होता है सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करना, क्या वीडियो गेम्स खेलने में। पॉइंट नंबर 4 है स्टॉप वेस्टिंग टाइम ऑन वीडियो गेम्स। भाई वीडियो गेम्स के तो इतना क्रेज है ना, मतलब कुछ कह ही नहीं सकते। असल मायने में इंसान जो होता है वो पूरी तरह फिजिकल डेवलप तभी होता है जब वो खेल खेलता है स्पोर्ट्स में, वो भी कब, फिजिकली जाकर। ऐसा नहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा लाइक मोबाइल पर ही गेम खेलने लग गए, इससे कुछ नहीं होता। इससे बच्चे के अंदर, और देखो मैं एक बात बताऊं, जिस तरह का बच्चा गेम खेलता है ना उसके अंदर उसी तरह की प्रवृत्ति आने लगती है। लाइक किसी को रेसिंग का शौक होगा ना तो उसको हमेशा गाड़ी वगैरह चलाने का बहुत शौक हो जाएगा अपने आप। किसी को अगर फाइटिंग वाले गेम खेलने का शौक है तो उसको अंदर लड़ने की बहुत वो होगी इच्छा, लड़ाकू स्वभाव उसका पैदा होने लगेगा। तो जो वीडियो गेम्स होते हैं ना कुछ हद तक ठीक है, थोड़ा माइंड को रिलैक्स करने के लिए, लाइक पढ़ रहे हो थोड़ी देर के 10 मिनट के लिए थोड़ा वीडियो गेम्स के लिए, ठीक है, अच्छी बात है। इसको आदत मत बनाओ भाई। अगर असली में गेम खेलना है तो बाहर जाके खेलो, फील्ड पर खेलो, फिर देखो कितना मजा आता है। असली मजा तो यार हमारे टाइम का था, लाइक जैसे 2017 जब हम 10th क्लास में थे, क्या क्या गेम खेलते थे यार। लाइक आपने भी खेले होंगे, क्रिकेट तो सबका फेवरेट है। पहले हम खेलते थे, गिल्ली डंडा खेलते थे, पिट्ठू खेलते थे, सबसे बेस्ट गेम लगता था पिट्ठू। कबड्डी, भाई क्या मजा आता था कबड्डी में, शाम को कबड्डी खेलते थे मिट्टी में। दोस्ती कितनी गहरी होती थी उस समय जब एक दूसरे के साथ गेम खेलते थे, वो समय कुछ और ही था यार। अगर आप चाहो तो अब भी उस समय को ला सकते हो, बस ये मोबाइल पर खेलना बंद करो, फील्ड पे जाके खेलो यार। जितना मोबाइल पर खेल के टाइम वेस्ट कर रहे, फील्ड पर खेलो ना।
आपके घर वाले ही बोले चलो अच्छी बात है थोड़ा गेम खेलने गए, ठीक है। तो वीडियो गेम्स पे टाइम स्पेंड करना कम करो, जब हो सके तो बिल्कुल अवॉइड कर दो। अगला हमारा पॉइंट है, जो ज्यादातर जो टीनेजर होते हैं वो ज्यादातर गलती करते हैं अपने पोस्चर में। फिक्स योर पोस्चर, लाइक कभी सर झुका के चल रहे हैं, ठीक है, कभी स्पाइनल कॉर्ड को, रीढ़ की हड्डी को ऐसे इस तरह झुका के चल रहे हैं, या फिर बिल्कुल ऐसे ऊपर करके, या फिर मतलब अलग ही उनका पोस्चर होता है। सही पोस्चर मनुष्य को पता क्या होता है? सही असल मायने में सीधे खड़े होना, टेंशन में गर्दन को बिल्कुल सीधे रखना, कंधों के बराबर, स्पाइनल कॉर्ड को सीधा रखना, आंखों में आत्मविश्वास होना चाहिए, माथे पर तेज होना चाहिए और चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट होनी चाहिए। और हाथों को चाहो तो पीछे बांध के खड़े होना, आगे रखना, या फिर इस तरह से, ये होता है रियल पोस्चर। इस तरह से नहीं एक हाथ जेब में डाल के घूम रहे हो, पैंट नीचे खिसक रहा है, जो अंडरवियर अब ऊपर आ रही है, ये क्या है? ये पोस्चर नहीं है ये भाई। मतलब इंडिया का ऐसा कल्चर है ही नहीं यार। क्या धोती वगैरह पहनना, ये है सबसे बेस्ट कल्चर। धोती पहनना, सिले हुए पैंट, टी शर्ट वगैरह इस तरह की बिल्कुल प्लेन होनी चाहिए, या फिर शर्ट होगी तो बिल्कुल प्लेन। क्या है मतलब, चलो ठीक है थोड़ा बहुत लाइक युवा अवस्था में चलता है, लेकिन पोस्चर को ध्यान में रखना चाहिए। बिकॉज सामने वाला इंसान आपके पोस्चर को और आपके पहनावे को देखता है। पर्सनैलिटी जो उसको अगर अच्छी लगती है ना, तो उसको मिलने में बहुत मजा आता है। वो पहले इंसान हमेशा सबसे पहले किसी को पोस्चर से परखता है, कि उसका पोस्चर बताता है कि उसके अंदर कॉन्फिडेंस कितना है। उसका पोस्चर अगर सही होगा, सीधा होगा, गर्दन सीधी होगी, आंखों में आत्मविश्वास होगा, चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट होगी, दिस इज कॉल्ड सिंबल ऑफ कॉन्फिडेंस। ये आत्मविश्वास के निशान। तो अपने पोस्चर को थोड़ा सीधा रखो, सही रखो। जब चलो तो झुक के नहीं चलना चाहिए, बिल्कुल सीधा नहीं चलना चाहिए, बिल्कुल सामने देख के। जब भी किसी से मिलो तो हमेशा थोड़ी हल्की सी चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए। अगर सामने कोई आपके बड़ा खड़ा है, यानी उम्र में बड़ा है, कोई एल्डर है, तो हमेशा उनके सामने हाथ को पीछे रख के, हमेशा अपने हाथ सामने, अगर कोई एल्डर है तो उनके सामने हमेशा हाथ को पीछे रख के खड़े होने चाहिए। समझ रहे? और अगर बराबर का दोस्त वगैरह है तो उससे मिलने के लिए तो कैसे भी खड़े हो सकते हो, ठीक है, दोस्ती में सब चलता है। अगर सामने तो आपसे उम्र में थोड़ा छोटा है तो आप इस तरह हाथ मांग के भी खड़े हो सकते हो। तो ये सबके अलग अलग पोस्चर होते हैं। पोस्चर अच्छा होना बहुत जरूरी है, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि एटीट्यूड होना चाहिए, घमंड वगैरह नहीं। पोस्चर थोड़ा अच्छा रखो, क्योंकि इंसान पहले पर्सनैलिटी से पहचानता है, उसके बाद देखता है कि इसके अंदर कितनी इंटेलिजेंस है, ठीक है। तो पोस्चर अच्छा रखना चाहिए। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है ग्रीट न्यू पीपल स्टैंडिंग अप, यानी नए लोगों से मिलना। एक कहावत मैंने कहीं सुनी थी जो सबसे बेस्ट थी, शायद आपने कभी सुनी हो, सुन लो, शायद काम आ जाए। गुड पीपल, जो अच्छे लोग होते हैं ना, गुड पीपल गिव्स यू हैप्पीनेस। अच्छे लोग आपको खुशियां देते हैं। एंड द बेस्ट पीपल गिव्स यू गुड मेमोरीज। और जो बेस्ट लोग होते हैं ना, वो आपको अच्छी यादें देते हैं। बैड पीपल, जो बुरे लोग होते हैं, गिव्स यू अ लेसन, आपको एक सबक देते हैं। वर्स्ट पीपल, जो बुरे से बुरा होता है, गिव्स यू अ बेस्ट एक्सपीरियंस इन योर लाइफ, आपकी जिंदगी का सबसे अच्छा अनुभव देता है। तो लोगों से मिलो, चाहे अच्छे हो। अब देखो, मिलने के टाइम पे हमें नहीं पता होता कि वो अच्छे हैं कि बुरे हैं। धीरे धीरे जब उनके साथ घुल मिल जाते तब पता चलता है उनके कैरेक्टर के बारे में। सभी लोगों से मिलना चाहिए, उनसे अच्छी तरह बात करनी चाहिए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप जिससे बात कर रहे हैं वो बहुत बुरा इंसान है, आप अच्छे हैं, लेकिन कहते हैं कि अगर आप अच्छे तरह व्यवहार रखोगे तो उस इंसान जो सामने वाला है उसका भी कैरेक्टर और व्यवहार आपके जैसा होने लगेगा। तो हमेशा नए लोगों से मिलो, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि रिश्ता सबसे रखो, मेरा तो बस इतनी फिलॉसफी है रियल मायने में कि सबसे मिलो, लेकिन उम्मीद किसी से मत रखना।
ठीक है, कि ये मेरी उम्मीदों पे खरा उतरना है। नए लोगों से मिलो, नए लोगों से मिलने पर कुछ नया सीखने को मिलता है। ये मत समझना कि मुझे दुनिया का सब कुछ सारा ज्ञान आता है। जिस दिन आपने ये समझ लिया कि मुझे तो सब कुछ आता है, उसी दिन आप समझ जाना आपको कुछ नहीं आता। ठीक है, जिस दिन इंसान समझ लेता है कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं, उसी वक्त वो दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ बन जाता है। तो भाई नए लोगों से मिलोगे, कुछ नया सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो हमेशा नए लोगों से मिलो, कुछ सीखो। कुछ लोग आपको खुशियां देंगे, कुछ आपको अनुभव देंगे, दोनों को ग्रहण करना चाहिए। वैसे मेरा ये मानना है कि जिंदगी में किसी भी इंसान को बुरा नहीं ठहराना चाहिए, क्योंकि अच्छे लोग खुशियां देते हैं और बुरे लोग तजुर्बा। ठीक है, तो अच्छे सभी लोगों से मिलो यार। अगला जो हमारा पॉइंट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो पर्सनैलिटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है से लेस देन नेसेसरी। जितनी जरूरत होती है उससे कम बोलना। जैसे खाने के बारे में भी यही कहावत है, जितनी भूख होती है उससे एक रोटी कम खानी चाहिए। ये आपका बैलेंस डाइट होता है। ऐसे ही जो जुबान के लिए जितना जरूरी है उससे थोड़ा कम बोलो हमेशा। अगर जितना जरूरी है उससे ज्यादा बोलोगे तो ना आपकी कद्र होगी ना आपके शब्दों की। मेरा तो ये मानना है कि भाई आपको सुनना ज्यादा चाहिए, बोलना कम चाहिए, अगर आपको कुछ सीखना है। ठीक है, आप एक अच्छे स्पीकर तभी बन सकते हैं जब आप एक अच्छे लिसनर होंगे। तो मैं तो बस यही कहूंगा कि आपको जब मौका मिले बोलने, 10 मिनट बोलने का मौका मिला, आप 5 मिनट बोलिए, लेकिन ऐसा बोलिए कि भाई उन्होंने ऐसा आज तक कभी सुना भी ना। कम बोलो लेकिन बेहतर बोलो। ये फिलॉसफी रखो हमेशा जीवन में। तो हमेशा जितनी जरूरत होती है उससे कम बोलना चाहिए। ठीक है, आपके शब्दों की कीमत तभी होती है जब आप गागर में सागर भरते हो, यानी बहुत बड़ी बात को संक्षेप में कहना जानते हो। लाइक ये मैंने पर्सनली फील किया है। पहले मैं भी बहुत ज्यादा टॉपिक पर बहुत लंबी लंबी भाषण दिया करता था, लेकिन अब मैं भी समझ गया कि हमेशा कम बोलना चाहिए। लोगों के पास इतना वक्त नहीं है आपके जज्बातों को सुनने का, कि आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है, आप कितने अच्छे। किसी के पास वक्त नहीं, वो बस आपको 1-2 मिनट का वक्त देते हैं बस, चाहे आप अच्छा करो या बुरा करो। और एक और छोटी सी बात है भाई, अगर आप अच्छा बोलते हो तो लोग 2 दिन याद रखते हैं, लेकिन जब आप बुरा बोलते हो तो लोग जिंदगी भर याद रखते हैं। तो मैं तो यही कहूंगा कि आप अच्छा ही बोलो, भले 2 दिन याद रहो लेकिन अच्छा बोलो। ठीक है, तो हमेशा जरूरत से कम बोलना चाहिए। लास्ट वाला पॉइंट है जो मेरा बहुत बहुत फेवरेट है, और जो टीनेजर लोग होते हैं ना, मैं बता ये सारी वीडियो में सभी पॉइंट टीनेजर्स के लिए, जो युवा अवस्था में जो लोग हैं, युवा वर्ग के। स्टॉप चेसिंग पीपल। भाई लोगों का पीछा करना बंद करो। किसी के पीछे घूम के अपने टाइम को वेस्ट क्यों कर रहे हो? तुम्हें लगता हो कि मुझसे प्यार करती है, करता है, इसलिए उसके पीछे घूम रहे हो। एक बात हमेशा याद रखना, उस चीज की कोई कीमत नहीं रहती जो गली गली घूम जाती है। जितना इंसान दूसरों के लिए अवेलेबल रहता है ना, उतना ही वो कम वैल्यूएबल बनता जाता है। तो अगर सभी के लिए अवेलेबल रहोगे हर टाइम, तो वैल्यूएबल कैसे बन पाओगे? खुद ही सोचो यार। तो मैं तो बस इतना ही कहूंगा कि लोगों का पीछा करना बंद करो, लोगों के पीछे घूमना अपना बंद करो, अपना समय व्यर्थ करो मत करो उनके पीछे। मेहनत करो, एक मुकाम हासिल करो। फिर जिनके पीछे आप घूम रहे थे कुछ सालों पहले, अब वो आपके पीछे, तो ये दौर लेके आना भाई। ठीक है, जिनके लिए आप तड़प रहे हो, जिनकी एक झलक देखने के लिए आप तरसते थे, ये अब तरस रहे हो। जीवन में ऐसा मुकाम हासिल करना कि वो आपकी एक झलक देखने के लिए तरस जाए। कहते हैं कि मैंने कहावत सुनी थी कि अगर जीवन में अगर आपको कोई धोखा दे दे, आपसे बेवफाई कर दे, तो उससे बदला नहीं लेना चाहिए। बेवफाओं से बदला नहीं लिया जाता, उनको पछतावे की जिंदगी देकर छोड़ दिया जाता है। किसी से बदला मत लो, चाहे आपके साथ किसी ने कितना ही बुरा किया। खूब मेहनत करके कामयाब हो जाओ, फिर जिन्होंने आपके साथ बुरा किया था वो खुद पछताएंगे कि यार हमने बहुत गलत किया इस इंसान के साथ।
तो लोगों का पीछा करना बंद करो, अपने समय को व्यर्थ मत करो, ठीक है। आपकी जिंदगी बहुत कीमती है। वो समय जो आप उन लोगों के पीछे गवा रहे हो जिन्हें आपकी जरा सी भी कदर नहीं है, उस समय को उन लोगों के लिए यूज करो जिन्हें आपकी बहुत कदर है, लाइक आपके माँ बाप, ठीक है। ठीक है यार, आज के इसने ये पॉइंट्स बताए हैं वो लाइक अपन मैंने खुद फील किया, बिकॉज मैं भी युवा अवस्था में हूं, तो मैंने खुद फील किया, इसलिए मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ। ये इतने ही पॉइंट्स बताए हैं, उन्हें चाहो तो फॉलो कर सकते हो। कहते हैं कि मैं हमेशा हर वीडियो में एक ही बात बोलता हूँ, हम दूसरों को सिर्फ रास्ता दिखा सकते हैं, उन पे चलना ना चलना ये उनका स्वयं का निर्णय होता है। तो देखते हैं आपका निर्णय क्या है। मेरी कोशिश रहती है हमेशा कुछ अच्छा करने की, बेस्ट करने की। चल रही है, देखते हैं आगे क्या होता है। तकदीर कहीं ना कहीं तो ले ही जाती है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हमने आपको बताया कि 18 से 25 साल की उम्र में जो युवा अवस्था के जो लोग होते हैं, युवा अवस्था में वो बहुत सारी गलतियां करते हैं। और ये जो पॉइंट्स बताए वो आपने फॉलो करते हो, थोड़ा जहन में डाले, थोड़ा सोचते हो कि यार इन्होंने सही कहा है, तो उस पर विचार करो और उन्हें एग्जीक्यूट करो। और अगर आप समझ जाओ तो भाई अगले दिन जब सुबह होगी तो सिर्फ सूरज का ही उदय नहीं होगा, आपके जीवन का भी एक उदय होना चाहिए। अगर इस वीडियो को देखने के बाद भी अगले दिन सुबह नहीं उठ पाए ब्रह्म मुहूर्त में, तो आपके जीवन का सूर्य उदय नहीं होगा, हमेशा अस्त में ही रहेगा। जिस दिन, मेरी बात नहीं किसी की बात, बहुत सारे अच्छे लोग हैं इस दुनिया में और यूट्यूबर भी बहुत अच्छे अच्छे हैं। अगर उनकी बात सुन के अगले दिन से अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ गए, समझ जाना उस दिन से आपका नया जन्म हुआ है, आपके जीवन में नया सूर्योदय हुआ है। तो जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। कोई डाउट्स वगैरह हो, सजेशन देना चाहते हो, कमेंट करना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स अवेलेबल है, ठीक है। वीडियो कैसी लगी आप बता सकते हो। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।